भोजन और आहार के विविध जगत में जो दिखता है आवश्यक नहीं कि वही हो। कुछ खाद्य पदार्थ हो जैसे ओट्स को हेल्थ सुपरस्टार के रूप में सराहा जाता है, जबकि अन्य लाभकारी वस्तुओं को अक्सर पुराना अनुचित बताकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब ओट्स को ही देख लीजिए, एक स्वस्थ विकल्प के रूप में इसने काफी लोकप्रियता प्राप्त की है। इन्हें आपकी भलाई को बढ़ावा देने के त्वरित और आसान तरीके के रूप में प्रचारित किया जाता है, परंतु क्या ये वास्तव में उतने ही लाभकारी है जितना बताया जाता है? वहीं पीढ़ियों से हमारे भारतवर्ष में बेसन एक प्रमुख भोज्य पदार्थ रहा है, जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश इसे आज के ट्रेंडी आहार जगत में उतना आकर्षण नहीं मिलता जितना होना चाहिए। कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो स्वागत है आप सभी का, और आज हम पता लगाएंगे कि ओट्स इतना क्यों चर्चित है और क्या वास्तव में वह स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभकारी है। तो साथ ही हम उन कारणों की भी पड़ताल करेंगे कि क्यों बेसन को उसके ऐतिहासिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व के बावजूद वह मान्यता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ओट्स का उल्लेख होते ही कई डाइट कॉन्शियस महानुभावों के नेत्रों में चमक देखते ही बनती है। कई हेल्थ विशेषज्ञों द्वारा इन्हें अक्सर इफेक्टिव वेट कटर के रूप में ख्याति मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ओट्स को एक स्वस्थ आहार विकल्प के रूप में माना जाता है। ओट्स की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण उनकी समृद्ध आहार फाइबर सामग्री है। वास्तव में ओट्स प्रति 100 ग्राम में लगभग 10 ग्राम फाइबर प्रदान करता है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है जो अपने फाइबर सेवन को बढ़ावा देना चाहते हैं। फाइबर पाचन में मदद करता है और तृप्ति की भावना में योगदान करता है, जो वेट मैनेजमेंट में सहायक है। इसके अतिरिक्त ओट्स एवेंथ्रामाइड सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में हृदय सुरक्षात्मक गुण होते हैं जो संभावित रूप से हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। परंतु क्या ओट्स वास्तव में पोषण संबंधी सुपर हीरो है जिसे अक्सर बताया जाता है? शायद नहीं। कहने को ओट्स कई जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, परंतु वह कैलोरी मुक्त तो बिल्कुल नहीं है। यदि आप अपने कुल कैलोरी सेवन पर विचार किए बिना बड़ी मात्रा में ओट्स का सेवन करते हैं तो इससे समय के साथ वजन घटने के बजाय बढ़ जाता है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं। इसके अतिरिक्त ओट्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं जो कम कार्ब्स या कीटोजेनिक आहार पर व्यक्तियों की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। इसके अनियंत्रित सेवन से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी का भी खतरा रहता है। एक अन्य कारक फाइटिक एसिड है जो ओट्स में पाया जाने वाला एक एंटी न्यूट्रिएंट है। फाइटिक एसिड कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक खनिजों को बांध देता है, जिससे शरीर में उनका अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फाइटिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन संभावित रूप से समय के साथ मिनरल डेफिशिएंसीज का भी कारण बनता है। यही नहीं, फाइबर के लाभों के बावजूद ओट्स जैसे उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, सूजन और दस्त सहित पाचन संबंधी असुविधा हो सकती है, विशेषकर यदि आपका शरीर उच्च फाइबर आहार का आदी नहीं है। जो बात एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हो सकता है वह दूसरे के लिए ऐसा ना हो। ओट्स का सेवन करने पर कुछ व्यक्तियों को पाचन संबंधी परेशानी या अन्य दुष्प्रभावों का अनुभव हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चने से उत्पन्न बेसन एक बहुमुखी भोज्य पदार्थ है जिसके लाभ लगभग अनंत है। इसका उपयोग पूजा पाठ से लेकर भोजन, स्किन केयर इत्यादि में काफी समय से किया जा रहा है, परंतु इसके कई लाभों के बावजूद इसे अक्सर कई कारणों से कम आंका जाता है। सर्वप्रथम, जागरूकता की कमी। बेसन को कम महत्व दिए जाने का एक मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। बहुत से लोग इस घटक या इसके संभावित लाभों से परिचित नहीं है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बेसन उनके आहार का मुख्य हिस्सा नहीं है। दूसरा है सांस्कृतिक प्राथमिकताएं। आहार संबंधी आदतें और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं सामग्री की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ क्षेत्रों में बेसन का उपयोग पारंपरिक रूप से अन्य आटे या अनाज की तरह अक्सर नहीं किया जाता है, जिससे इसके लाभों से परिचित होने की कमी स्वाभाविक है। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो हर पारंपरिक वस्तु के उल्लेख से ही कन्नी काटते हैं, और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि बेसन को क्यों अनदेखा किया जाता है। फिर आता है अन्य आटों से प्रतिस्पर्धा। बेसन गेहूं, चावल और मकई जैसे विभिन्न प्रकार के आटों से प्रतिस्पर्धा करता है, जिनका उपयोग आमतौर पर खाना पकाने में किया जाता है। इन पदार्थों का अपना महत्व है और ये कई पकवानों में उपयोग में लाया जाता है, जिससे बेसन के लिए आगे की राह कठिन हो जाती है। फिर आता है स्वाद और बनावट। बेसन का एक विशिष्ट स्वाद और बनावट है जो हर किसी को पसंद नहीं आएगा। ये व्यक्तियों को इसे अपने आहार में शामिल करने से रोक सकता है। अंत में
विपणन और प्रचार। बेसन को अन्य ट्रेंडी सुपरफूड्स या सामग्रियों की भांति उतना विपणन और प्रचार पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रचार की कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता इसके संभावित स्वास्थ्य लाभ को नजरअंदाज भी कर देते हैं। अब बेसन और ओट्स खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली दो बहुमुखी सामग्री है, उनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण हैं। परंतु ओट्स की तुलना में जाने क्यों बेसन को अक्सर कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए ओट्स की तुलना में बेसन में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। इसके प्रति 100 ग्राम में लगभग 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त बेसन में फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक विटामिन एवं खनिज भी होते हैं। ओट्स की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इसे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बेसन का उपयोग इसके एक्सफोलिएटिंग और क्लेंजिंग गुणों के कारण स्किन केयर में भी किया जाता है। निसंदेह ओट्स ने अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की है, परंतु इसके पीछे बेसन को कम महत्व दिया गया है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं। ओट्स की तुलना में बेसन अधिक बहुमुखी, अधिक संतुलित एवं अधिक वसा रहित भी है। ऐसे में आवश्यक है कि हम उसका सेवन करें जो वास्तव में सेहत के लिए लाभकारी हो, न कि आंख मूंदकर किसी भी ट्रेंड का अंधानुकरण करें।